दोस्तों, क्या आपको लगता है आपने सब कुछ ट्राई कर लिया फिर भी आपकी पेट की चर्बी कम नहीं हो रही है? आपने खाना भी कम किया है, डाइट पे हैं आप, वॉक भी स्टार्ट कर दिए हैं, डिनर भी स्किप कर रहे हैं, फिर भी आपका फैट कम नहीं हो रहा है? अगर ये आप हैं तो रुकिए, ये वीडियो आपकी जिंदगी बदलने वाला है। दोस्तों, इसका असली वजह कैलोरीज नहीं है, एक हार्मोन जिसे हम इंसुलिन कहते हैं वह है, जिसे आज की डेट में हम सभी इग्नोर करते हैं। स्पेशली ये उन लोगों के लिए जो 30+, 35+ या 40s के एज के हैं, उनको ये ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस इंसुलिन हार्मोन जिसे हम हमेशा इग्नोर करते हैं, इसके बारे में आज जानते हैं। इंसुलिन आखिर में होता क्या है, यह जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यह एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे शरीर से इंसुलिन यानी एनर्जी को ईच एंड एवरी सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। इसी कारण क्या होता है, जब इंसुलिन हाई होता है ना, तो वो फैट को स्टोरेज करता है, और जब इंसुलिन लो होता है तो वह फैट को बर्न करता है। मतलब अगर आप बार बार कुछ कुछ खा रहे हैं तो आपका पूरा शरीर दिन भर इंसुलिन को मैनेज करने में ही लग जाता है, और वह इंसुलिन जब उसे बार बार इंसुलिन हम देते हैं अपनी बॉडी को, तो शुगर स्पाइक करके फैट स्टोरेज होना स्टार्ट हो जाता है। डॉक्टर बेन बिगमैन एक डाइटिशियन है जो कि मेटाबॉलिज्म एक्सपर्ट हैं। उन्होंने अपने लैब में एक रिसर्च किया कि एक सेल को उन्होंने सिर्फ कैलोरीज दी, तो उससे उसके चेंजेस, कोई सेल्स के जो स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं आए। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसमें इंसुलिन दिया तो 6 घंटे बाद उस सेल्स में स्वेलिंग चालू हो गई। इसका मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, अगर आप अपने शरीर को कम कैलोरीज भी दे रहे हैं, लेकिन अगर आपका इंसुलिन हाई है तो वहाँ पे फैट लॉस नहीं होगा। सबसे बड़ी 3 मिस्टेक हम भारतीय लोग, इंडियन लोग करते हैं कि सुबह उठते ही चाय कॉफ़ी पीना, है ना। चाय कॉफ़ी, जैसे हम सुबह उठते हैं तो एक दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, तो हमारा कार्टिसोल स्ट्रेस जो हार्मोन है ऑलरेडी हाई रहता है। फिर हम जब चाय कॉफ़ी पी लेते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और हमें डायरेक्ट इंसुलिन मिलता है। और दोस्तों, अगर चाय के साथ में बिस्किट भी यूज़ कर लिया तब तो गया, फैट बर्निंग प्रोसेस टोटली बंद हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना, खाली पेट में हमें एसिडिटी के लिए पेंटॉप DSR वगैरह लेते हैं, तो करता क्या है, वो HCl का सिक्रेशन ही बंद कर देता है। तो वैसे ही अगर आप खाली पेट चाय बिस्किट खा रहे हैं तो ये आपकी फैट बर्निंग प्रोसेस को ही बंद कर देता है। दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, कई लोग का आदत होता है कि हम ब्रेकफास्ट स्किप कर दें। मेरे भी बहुत सारे क्लाइंट बोलते हैं कि हमको ब्रेकफास्ट मत दीजिए, हम सीधा डायरेक्ट लंच करेंगे। लेकिन ये गलत है। अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप करके लंच हैवी करते हैं तो तुरंत बहुत ज़्यादा इंसुलिन स्पाइक होता है और फैट स्टोरेज होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बदले में आप ये कीजिए कि हेल्दी आइटम ब्रेकफास्ट में रखिए और पोर्शन कंट्रोल लंच में कीजिए, ताकि आपका जो शुगर स्पाइक है डायरेक्ट जल्दी से ज़्यादा ना हो और आपका इंसुलिन नॉर्मल रहे, ना कि हाई जाए, ताकि आपका फैट बर्न होता रहे, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहे। तीसरी गलती तो मैं हमेशा बताती रहती हूँ कि अगर आपकी नींद कंप्लीट नहीं होती है, 6 से 7 घंटा कंटिन्यू नींद हमारी बॉडी को ज़रूरत है। हमारी बॉडी एक मशीन है, इसे भी रिकवरी की, इसे भी रेस्ट की ज़रूरत है। तो अगर आप किसी भी कारण से कंटिन्यू नींद नहीं ले पाते हैं तो बॉडी में वीकनेस आएगी, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा, जिससे आपका कार्टिसोल हार्मोन आपको कार्बोहाइड्रेट की क्रेविंग्स देगा और ज़्यादा आप खा के फिर इंसुलिन स्पाइक करेंगे और वह फिर फैट का स्टोरेज करेगा। तो गोल गोल राउंड घूम रहा है ना। तो ये 3 मिस्टेक का हमें हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों। इसलिए कहा जाता है कि प्रॉब्लम आपकी व्हील पावर नहीं, प्रॉब्लम आपके हार्मोन्स हैं। कुछ रूटीन में आपको चेंज करना है। सबसे पहला रूटीन, आपको उठते ही नहीं खाना है। उठने के बाद में आप कोई भी डिटॉक्स वाटर लीजिए, नींबू पानी ले लीजिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है, जीरा पानी, अजवाइन पानी, मेथी पानी, कुछ भी लीजिए। थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कीजिए, प्राणायाम कीजिए और उसके बाद आप अपना ब्रेकफास्ट लीजिए। दूसरा, आपको आपके ब्रेकफास्ट का स्पेशल ध्यान देना है। ब्रेकफास्ट में ऐसी चीज़ चूज़ करनी है जो आपके शुगर को डायरेक्ट स्पाइक ना करे, आपके लिए हेल्दी वन हो। उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि आपको ब्रेकफास्ट में किस ऑप्शन को चूज़ करना है। ब्रेकफास्ट प्रोटीन रिच, फाइबर रिच और विटामिन मिनरल रिच होना चाहिए, है ना। तो ये हमें जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अगर आपको चाय कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा आदत है, आप उसे नहीं छोड़ सकते, तो चाय कॉफ़ी सुबह खाली पेट में नहीं लेना है। आपको खाना खाने के 1 घंटा या 90 मिनट के बाद ही चाय कॉफ़ी लेना है, जिससे आपका इंसुलिन मेंटेन रहेगा। पाँचवा, आपको पता ही है, मैं हमेशा बताती हूँ कि खाना खाने के बाद ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर 10 मिनट का वॉक जरूर लेना है। ये हमारे इंसुलिन स्पाइक को 30% तक कम कर देता है। इसीलिए साथ में आपकी अपनी नींद को भी अच्छी रखनी है। नींद को ठीक करने के लिए आपको एक अपना रूटीन बनाना पड़ेगा कि मुझे 10 बजे या 11 बजे सोना ही सोना है। अगर आप 6 बजे भी उठ रहे हैं तो 11 बजे सोएंगे तो 7 घंटा आपके लिए सफिशिएंट होता है। अगर किसी कारण से कभी लेट हो जाती है, 12 बज जाता है, तो ध्यान करके 6, साढ़े 6, 7 तक सोने की चेष्टा करें। आपको खुद डिसाइड करना है आपका किस टाइप का वर्क है और आप कैसे अपने रूटीन को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले, सोने से पहले मोबाइल को दूर रख दीजिए। मोबाइल सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है। साथ में अगर आपको लगता है कि आपको इंसोम्निया यानी कम नींद की बीमारी है, तो आप अश्वगंधा जैसी चीज़ों का यूज़ करके आयुर्वेद की हेल्प लेके अपनी नींद को अच्छी कर सकते हैं। इवनिंग स्नैक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इवनिंग स्नैक ऐसा टाइम होता है जब हमें नमकीन, समोसा, भजिया ये सब खाने का मन करता है। तो इस समय अपने रूटीन में दाल मखाना, रोस्टेड मखाना,
कॉर्न सलाद या फिर ग्रीन मटर सलाद, इस टाइप का आइटम ऐड कीजिए जो कि आपको प्रोटीन भी देगा और आपके एनर्जी लेवल को भी मेंटेन करेगा, इंसुलिन को मेंटेन करेगा। इससे डबल फायदा होगा, एक तो आपकी क्रेविंग्स कम हो जाएगी और दूसरा डिनर में जो ओवर ईटिंग है उससे भी आप बच जाएंगे। तो ऐसा करने से आप बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे। दोस्तों, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपका इंसुलिन हाई है तो आपका शरीर फैट को जला ही नहीं पाएगा। तो हमें स्मार्ट तरीके से अपने डाइट को, अपने रूटीन को चेंज करना है ताकि आपका इंसुलिन हाई ना रहे, मेंटेन रहे और आपका फैट बर्न होता रहे। चाहे आप कितनी भी कम कैलोरी खा रहे हो या ज़्यादा कैलोरी खा रहे हो, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा कि आपकी बॉडी को डायरेक्ट इंसुलिन हाई नहीं होने देना है। इसमें देख रहे हैं ना दोस्तों कि आपको ना ही भूख लग रही है, ना ही क्रेविंग्स आ रही है, ना ही कोई स्ट्रिक्ट डाइट है, लेकिन बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ही इंपॉर्टेंट है। 5 चीज़ों का स्पेशल ध्यान देना है। चाय बिस्किट छोड़ना है, ब्रेकफास्ट से पहले डिटॉक्स वाटर वगैरह लेना है, ब्रेकफास्ट हेल्दी वन लेना है, आपका जो डिनर होगा वो भी हेल्दी होगा, जो स्नैक आइटम है वो हेल्दी होंगे, नींद अच्छी लेनी है और खाने के बाद वॉक करना है। ये अगर 5 चीज़ों का अगर आप ध्यान देते हैं तो आपकी रूटीन सही हो जाएगी, आपका फैट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने जाना कि आपका प्रॉब्लम इंसुलिन है ना कि आपकी सोच है, ना ही आपका विल पावर है और ना ही आपका अनहेल्दी रूटीन है ना। आपका इंसुलिन को आपको सही करना है। इंसुलिन सही कैसे होगा वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इसे आज से ही फॉलो करने की कोशिश करें। अगर आप चाहें तो मैं भी आपकी पर्सनल में भी हेल्प कर सकती हूँ। मुझे कमेंट में लिखिए, यस मैं आपसे कनेक्ट करूँगी और मैं आपकी फैट लॉस जर्नी में आपकी हेल्प कर सकूँगी एज आ आपकी गुरु, एज आ आपका गाइडेंस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी हेल्दी, बी फिट, बी एनर्जेटिक।